पिंकी पीरनी का जो जादू है वो लतीफ़ खोसा साहब पर भी चल गया। वो आपने दूसरा वाला लतीफ़ नहीं समझना, वो मुलाजिम लतीफ़ की बात नहीं कर रही, मैं लतीफ़ खोसा की बात कर रही हूँ। अच्छा, लतीफ़ की वजह से कन्फ्यूजन हो रही है, तो मैं इमरान खान साहब के गंजे ब्रोकर की बात कर रही हूँ। क्योंकि पूरी ज़िंदगी अपने लीगल केसेस खोसा साहब को देने से पहले इमरान खान साहब उनको गंजा ब्रोकर कहते थे। क्यों कहते थे? उनकी पार्टी लाइफ की वजह से कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि वो ईमान अली का केस लड़ रहे थे। क्यों कहते थे? क्योंकि भाई इनकी एक बड़ी हैपनिंग लाइफ थी। तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, देखिए मैं लतीफ़ खोसा साहब की बहुत इज्जत करती हूँ, मुझे तो बड़े क्यूट से लगते हैं और ऑफ कोर्स उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, तो अच्छे आदमी है। लेकिन अब इमरान खान साहब तो उनको गंजा ब्रोकर ही कहते थे ना, तो मैं कन्फ्यूजन से बचने के लिए उनको इस तरह रेफ़र कर रही हूँ। क्योंकि अभी एक और भी हो गया ना, मोहम्मद लतीफ़ भी तो हो गया ना, उसकी भी तो कारस्तानी सब जगह पे हैं। तो मोहम्मद लतीफ़ के ऊपर तो पिंकी पीरनी का जादू नहीं चला, उनके ऊपर तो मानेका का जादू चला है। लेकिन जो लतीफ़ खोसा साहब है ना, जो गंजे ब्रोकर हैं, उनके ऊपर पिंकी पीरनी का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। ऐसा क्या हो गया है? ओहो हो, जब आपको पता लगना है ना, आपने भी ऐसे करके अपना माथा जो है करना है। उसकी वजह यह है कि आपने ये एक चीज़ कभी नहीं सोची होगी, क्योंकि आप तो ये सोच रहे होंगे ना कि लतीफ़ खोसा साहब बुशरा बीबी के वकील हैं, गंजे ब्रोकर के घर पर इमरान खान साहब खुद चल कर गए कि जी आप मुझे लीगली असिस्ट करें, आप मेरे केसेस लड़ें। लेकिन भाई ये तो मामला ही कुछ और हो गया है। आखिर मामला क्या हुआ है ये आपको मैं बताऊंगी अब से थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले बात मैं कर लेती हूँ इमरान खान की तौहीन की। जी हाँ, इमरान खान साहब खुशकिस्मती से बदकिस्मती से, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, पाकिस्तान की वजारत उज़्मा पर बराजमान रहे हैं। पाकिस्तान की वजारत उज़्मा पर जब भी कोई आया है या जो भी कोई वज़ीर आज़म हुआ है, वैसे तो हर इदारा हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं जिस स्कूल ऑफ थाट से बिलीव करती हूँ और बिलोंग करती हूँ, तो मैं उसमें ये कहती हूँ कि हर इदारे को इज़्ज़त देनी चाहिए। आप फ़ौज को इज़्ज़त दें, फ़ौज की जो डोमेन है उसको दिमाग में रखें, उसको मुकद्दम भी रखें और वो सब कुछ काम ना करें जो 9 मई को लोगों ने किए फ़ौज के साथ। नहीं करने चाहिए, बहुत गलत है, बहुत गलत है। इवन सियासतदानों को भी फ़ौजियों के हवाले से, ऑन सर्विस फ़ौजियों के हवाले से, आर्मी चीफ़ के हवाले से सियासतदानों को तमीज़ से बात करनी चाहिए। क्योंकि जब एज ए पॉलिटिशियन, एज एन MNA वो ओथ लेते हैं, एज एन MNA, एज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, दे आर ऑल्सो बाउंड कि वो अपने आर्मी चीफ की, अपनी फ़ौज की रिस्पेक्ट करें। और लाइकवाइज फ़ौज आर्मी चीफ को भी चाहिए कि वो अपने ओथ की पासदारी करें। फिर सुप्रीम कोर्ट पर आ जाएं, यानी अदलिया पर आ जाएं। अदलिया ऑफ कोर्स वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सतून है, उसको भी अपने डोमेन में रहना चाहिए और सियासतदानों को भी, वज़ीर आज़म को भी अपनी डोमेन में रहना चाहिए। इसके अलावा एजेंसीज़ पर आ जाए, उनको भी अपनी अपनी डोमेन में रहना चाहिए। इन सब के SOPs होते हैं, इन सब की इज्जत होती है और सब की इज्जत मुकद्दम है। इलेक्शन कमीशन भी एक इदारा है, उसकी भी इज्जत मुकद्दम है। लेकिन पाकिस्तान का माजी ऐसा रहा है और पाकिस्तान की हिस्ट्री और मुझे लगता है फ्यूचर भी वो ऐसा ही है कि सिर्फ और सिर्फ फ़ौज और अदलिया, इन 2 इदारों से सबसे ज़्यादा डर लगता है लोगों को। उसके अलावा बाकी इदारों को तो कुछ समझते नहीं है ना, आप तो खैर छोड़ ही दें, लेकिन ना वो इलेक्शन कमीशन को कुछ समझते हैं। इसीलिए तो जब भी तौहीन इलेक्शन कमीशन होती है, तो आज तक जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ, किसी को तौहीन इलेक्शन कमीशन में सज़ा नहीं हुई है। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि तौहीन इलेक्शन कमीशन में एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है, तौहीन इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की तौहीन होने वाली है, तौहीन इलेक्शन कमीशन में ऐसा कुछ होने वाला है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ और इमरान खान एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, तो कैसा लगेगा आपको? बताइए मुझे। यूथियास तो शर्म से अपना मुंह छुपा लेंगे कि चले फ़ौज करे ना, इस्टेब्लिशमेंट करे, तो ज़रा बहुत ही फैशनेबल लगता है कि भाई यार इमरान खान का ज़रा फड्डा हो गया था भाजपा के साथ, या इमरान खान साहब का फड्डा हो गया है मौजूदा आर्मी चीफ के साथ। लाइक सुनने में ज़रा तगड़ी फाइट लगती है ना, नुमान साहब ऐसे ही है ना, तो लगता है भाई बड़ी डैडी फाइट है। चले वो नहीं समझ में आ रहा, उससे थोड़ा नीचे आ जाए कि इमरान खान साहब का ना फड्डा हो गया है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ, या इमरान खान साहब का फड्डा हो गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, या सुप्रीम कोर्ट और इमरान खान के बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा है। मतलब सनसनी हो रही है ना, कुछ सुनने में लग रहा है कि यार खबर में दमखम है। अब आपको अगर ये मैं बताऊं कि इलेक्शन कमीशन की तौहीन करने पर इमरान खान को 100% सजा होने वाली है और
क्योंकि इमरान खान साहब ने ओए ओए चीफ इलेक्शन कमिश्नर किया था, ओए चीफ इलेक्शन कमीशन किया था, उनके साथ साथ फवाद चौधरी ने भी किया था, और माफ़ी इमरान खान साहब ने नहीं मांगी है। और तौहीन इलेक्शन कमीशन की जो समाअत है वो 13 दिसंबर से अडियाला जेल में होगी, इसका फैसला महफूज कर लिया था। और अब वो फैसला सुनाया गया है कि भाईजान तैयार हो जाएं, काउंटडाउन शुरू है। 13 दिसंबर को आपकी यानी इमरान खान की तौहीन करने के सिलसिले का आगाज़ हुआ चाहता है। और क्योंकि इमरान खान ने इसमें माफ़ी नहीं मांगी हुई, सूनो और लेटर इमरान खान साहब इस मामले में उनको सज़ा होगी, वो मुजरिम पाए जाएंगे, उनको सज़ा सुनाई जाएगी, और वो वाहिद इकलौते ऐसे सियासतदान होंगे, मैं वज़ीर आज़म की बात नहीं करी, वाहिद इकलौते सियासतदान होंगे जिनको तौहीन इलेक्शन कमीशन में सज़ा सुनाई जाएगी। हाँ जी, आए ज़रा सारे इधर इधर करीब करीब आए, पीटीआई वाले सारे। कैसा लगा, मज़ा आया इस खबर का? आपने अपना लीडर ही ऐसा चुना है कि आपको मुँह छुपाना पड़ेगा, हम क्या कह सकते हैं। आइए जी, दूसरी चीज़, इमरान खान साहब का जिक्र हो और उनके बेस्ट बडी का जिक्र ना हो, उनके बेस्ट मैन का जिक्र ना हो। बूझो तो जाने कौन है इमरान खान साहब का बेस्ट मैन? मुराद सईद। वो मुराद सईद जो कहीं छुपे हुए हैं, वो मुराद सईद जिसके बारे में सबको पता है, यानी द मूवर्स एंड शेकर्स, यानी एजेंसीज को, एस्टैब्लिशमेंट को, सबको पता है कि वो किधर हैं, लेकिन वक्त आने पर उन पे हाथ डाला जाएगा। वो मुराद सईद साहब की रस्सी दराज कर रहे हैं कि चलो बेटा थोड़ी देर और, चलो बेटा थोड़ी देर और। हाँ, तो मुराद सईद का अगर जिक्र ना करूं मैं इस वीडियो के अंदर तो ज्यादती होगी ना। वैसे भी बड़े दिन हो गए हैं, खबरें तो उनकी कोई आ ही नहीं रही है, ट्विटर अकाउंट पे भी कुछ चल नहीं रहा है। राना सनाउल्लाह साहब को जो है, मुराद सईद साहब को दुआएं देनी चाहिए कि राना सनाउल्लाह साहब ने मुराद सईद के अंदर एक नई रूह फूंक दी। तो भाई दिसंबर 5, 2023 शाम को 5:57 पर राना सनाउल्लाह साहब ने ट्वीट की, और उस ट्वीट के बाद मुराद सईद साहब का फैशन चल निकला। मतलब फैशन ही होता है ना, जो चीज़ अभी चल निकले, वो मुराद सईद जिसको सब भूल भाल गए थे। मुराद सईद भी कह रहे थे शुक्र है मेरे ऊपर किसी की कोई तवज्जो नहीं जा रही, लेकिन वो लाइमलाइट में आ गए हैं। राना सनाउल्लाह साहब मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब के अंडर IB इंटेलिजेंस ब्यूरो आता है। इस्लामाबाद के अंदर तो तमाम तर मामलात उनके अंडर थे ही थे, फेडरल के, पूरे पाकिस्तान के मामलात भी उनके अंडर थे। एजेंसीज की जो सूरत हाल है उनके साथ भी राना सनाउल्लाह साहब का अच्छा खासा लाइजोन है। सब पता है राना साहब को, राना जी को सब पता है, और इसीलिए राना जी ने जब ये ट्वीट की तो इसका ये मतलब है कि मुराद सईद के हवाले से ऐसी कुछ ऑडियोज और वीडियोस, ऐसी कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं। जी हाँ, ऑडियो टेप्स का वो जिक्र कर रहे हैं, वीडियो टेप्स मैं आपको ऐड करके बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वीडियोस भी हैं, पर ऑडियो टेप्स के हवाले से वो ये बता रहे हैं। अब आपने क्या सोचा कि कोई एडल्ट ऑडियोज होंगी, कोई गंदी मंदी होगी? नहीं, वो भी हैं, वो एक अलग खाता है, वो भी हैं, लेकिन जिसका जिक्र राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं ना, ये वो ऑडियोज हैं जिसके अंदर रियासत मुखालिफ, फौज मुखालिफ, इमरान खान मुखालिफ। जी हाँ, क्या आपको लगा मैं गलत बोल गई? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। मुराद सईद की एहसान फरामोशी भी इसमें सामने आएगी, मुराद सईद का एंटी स्टेट जो सेंटिमेंट है वो भी इसमें सामने आएगा। तो लिहाजा भाई वक्त हुआ जाता है कि इन ऑडियोज़ को पब्लिक किया जाए, और अगर ये ऑडियोज़ पब्लिक हो गई तो भाई कौमे यूथ मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। इमरान खान एंड मुराद सईद एक दूसरे को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मुराद सईद पूरी दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन एक्चुअली नहीं, बता क्या मैं कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ। इन लोगों का मसला पता क्या है, ये फिर भी मुंह दिखाई देते हैं कैसे भी करके। वो समय वो फीलिंग बिस्ती बिस्ती वाली ना अंदर से आती है, इनके अंदर से वो फीलिंग नहीं आती। ठीक है ना, आप जैसे बुशरा बीबी को देख लें, बुशरा बीबी और खोसा साहब, टेक्निकली इन दोनों को तो अपने लीगल मैटर्स, मतलब पिंकी पीरनी के तो करने ही थे, इमरान खान साहब को भी लीगल कवर देना था, पर पिंकी पीरनी ने तो खोसा साहब को अलग ही पटरी पे लगा दिया। उनको किस पटरी पे लगाया है कि यार वो हमारी दूसरी ऑडियो आने वाली है, देखना खोसा हमारी दूसरी ऑडियो आने वाली है, उसका दूसरा हिस्सा भी आएगा, उसका तीसरा हिस्सा भी आएगा। वो बातें बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो असल में अगर मैं आपको ये कहूँ कि पिंकी पीरनी डर गई हैं
और लतीफ़ खोसा साहब उनसे ज़्यादा डर गए हैं। तो वो क्या कहते हैं, जो डर गया वो मर गया। तो भाई ये डर गए हैं और डर करके फटाफट भागे दौड़े इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, ठक 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 करके पिटिशन दायर की है कि जी बुशरा बीबी हरास फील कर रही हैं, उनको हरासा किया जा रहा है। वकील और मौकिल की जो फ़ोन की गुफ्तगू है उसको तोड़ मरोड़ कर कहाँ पेश किया गया, एक पार्ट किया। अब वो पहला पार्ट और जो मतलब अगला पिछला जो हिस्सा है वो आएगा मार्केट में, वो आने वाला है। अब क्योंकि उनको पता चल गया वो आने वाला है तो उसको रोक रहे हैं। अब वो वाला हिस्सा भी नहीं आने देना चाहते क्योंकि उसको रोकना है, क्योंकि पता है कि उससे तो हवाइयाँ उड़ जानी हैं, अच्छों के रंग उड़ जाने हैं, उसको भी रोक रहा है। और जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मंजन भी बेचना है कि भाईजान हमारी गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा। अच्छा, अगर सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, अगर नॉर्मल हालात होते ना तो मैं कहती ये गलत है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं होनी चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं होनी चाहिए। पिंकी पीरनी की क्यों आ रही है रिकॉर्डिंग्स, एक क्लाइंट की अपने लॉयर के साथ क्यों आ रही हैं? मगर पिंकी पीरनी के मौजूदा हस्बैंड का क्या नाम है? इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म थे और मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पर वो तो कहते थे कि कॉल रिकॉर्डिंग्स करो, वो तो समझते थे कि कॉल रिकॉर्डिंग्स की जानी चाहिए। वो तो बरमला इंटरव्यूज के अंदर कहते थे कि हाँ DGI इज माई आइज एंड ईयर, उसका काम है मेरी सिक्योरिटी करना, उसका काम है कॉल की रिकॉर्डिंग करना। तो आप मुझे बताएं, जो इंसान अपने लिए नहीं आवाज़ उठा रहा, अपने लिए नहीं लड़ रहा, हम उसके लिए क्या लड़े? हम तो तब भी कहते थे ना करें खान साहब, सोच लें आप क्या कह रहे हैं, नो टू रिकॉर्डिंग्स। तो भाई मेरा अभी भी मौक़िफ़ यही है, नो टू रिकॉर्डिंग्स। लेकिन इनकी रिकॉर्डिंग्स आप निकाल लें क्योंकि इनको शौक है ना, इनको तो शौक था। जब आपको दूसरों की बातें सुनने का शौक होगा तो फिर आपकी बातें भी तो सुनवाई जाएंगी ना लोगों को। जो लोग दूसरों की बातें आपके कहने पे रिकॉर्ड करेंगे, क्या वो आपकी बातें नहीं रिकॉर्ड करेंगे अपने मज़े के लिए और अपने फ़ायदे के लिए? तो फिर रोते क्यों हैं, फिर चीखते क्यों हैं, फिर हरास क्यों फील करते हैं, फिर आप हरासा क्यों होते हैं? क्या बुशरा बीबी ने, क्या लतीफ़ खोसा साहब ने उस टाइम पर कोई पिटिशन दायर की? खोसा साहब जो हैं वो उस टाइम पर इंतज़ार कर रहे थे कि कोई इनके पास आए और फिर ये किसी के खुद जा करके कर देते, किसी और के थ्रू करा देते। खोसा साहब तब कराते ना कि ये रिकॉर्डिंग्स ना करें, ये ना करें। बुशरा बीबी करती कि ना करें खान साहब आप ये बातें ना करें, तब तो कुछ किया नहीं। अब हरास फील हो रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि जी पब्लिक करना ऐसी गुफ्तगू, निज़ाम इंसाफ का जो सिस्टम है वो दरहम भरम हो जाएगा। निज़ाम इंसाफ का सिस्टम तब तो धर्म भरम नहीं हुआ था जब ईमानदार जजेस वहाँ पे बैठे हुए थे। निज़ाम इंसाफ का सिस्टम तो तब धर्म भरम नहीं हुआ था जब ईमानदार जजेस, ईमानदार जो चीफ जस्टिस थे वो बैठे हुए थे और वो तमाम तर वो काम कर रहे थे जो कि उनको नहीं करने चाहिए। अगर तब निज़ाम दरहम भरम नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा? कौन सी मतलब पिंकी पीरनी है, कौन सी मतलब कि अल्लाह माफ़ करे मैं फिर कुछ बोलूँगी तो अभी पता नहीं ना, कुछ समझ भी तो नहीं आती ना कि अभी आप इनको क्या क्या कहें, क्योंकि इनको समझ नहीं आता। कोई माधुरी दीक्षित थोड़ी है, हद हो गई है। पिंकी पीरनी है ना, नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन देयर मैटर। लेकिन ये जो बोया है वो काट रहे हैं, तो अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।